हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पीडी करंट बुक जो आई है करंट अफेयर्स की वार्षिकांक, और इसमें जो अभी लेटेस्ट आई है नवंबर 2021 से 1 अक्टूबर 2022 तक। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट लेटेस्ट बुक जो निकाली गई है उसको हम देखने वाले हैं 3000 प्लस वन लाइनर एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित। तो इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, क्योंकि आने वाला जो एग्ज़ाम्स है आपका, चाहे यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम हो चाहे और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बुक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि इसमें 705 जो है क्वेश्चन में 750 प्लस क्वेश्चन है, तो इसलिए आप थोड़ा घबराइएगा नहीं। आप क्या करेंगे कि इस वीडियो को थोड़ा इसकी स्पीड को बढ़ा कर देखिएगा, तो इस तरीके से आप पूरा वीडियो कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मैराथन क्लास होगा इसका करंट अफेयर का, तो इसमें हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं, अगर इसको डिस्क्राइब करेंगे तो 750 क्वेश्चन का डिस्क्राइब बहुत बड़ा क्लास बन जाएगा। तो इस तरीके से इसमें देखते चलते हैं एक एक क्वेश्चन करके। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में शिक्षक दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये मनाते हैं 5 सितंबर को। आंसर इसका जो है बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, किस ज्वेलरी कंपनी ने हाल ही में 90 करोड़ रुपए का एक लग्जरी लियोनार्डो एडब्ल्यू 109 ग्रैंड न्यू ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर खरीदा है? ठीक है, तो ये किस ज्वेलरी कंपनी के द्वारा खरीदा गया है ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोया लुकास। ठीक है, जोया लुकास कंपनी जो है इसने ये हेलीकॉप्टर खरीदा है, जो एक लग्जरी हेलीकॉप्टर है। उसका नाम है लियोनार्डो एडब्ल्यू 109 ग्रैंड न्यू ट्विन इंजन, और कितने करोड़ में? 90 करोड़ में। अगला प्रश्न है किस बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा मुशफ़िकुर रहीम। ठीक है, इन्होंने क्या है संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये कहाँ के प्लेयर हैं? ये जो है बांग्लादेश के प्लेयर हैं। किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है ये बताना है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ये लैटिन अमेरिका में स्थापित किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में चुनार में 4 खाली बॉक्स एंड रैक की 2.7 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल किस नाम की मालगाड़ी का संचालन किया? तो ये अगर बात किया जाए तो कौन सी उसका मतलब मालगाड़ी जो एक संचालन हुआ उसका नाम क्या है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, उसका नाम है पिनाक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट पिनाक। किसे इंडियन प्रीमियर लीग IPL की टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रायन लारा। ब्रायन लारा को जो है टीम सनराइजर्स हैदराबाद का जो है मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में 64वां किसे दिया गया? तो उनका नाम है सोथियारा छिम। ठीक है, ये कंबोडिया के रहने वाले मनोचिकित्सक हैं, तो इन्हें प्रदान किया गया है। राइट आंसर इसका डी पार्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में किसने CPFE आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है वेब पोर्टल? तो इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। ठीक है दोस्तों, अमित शाह के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश के मरखम शहर में एक सड़क का संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है कनाडा में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। कनाडा में एक सड़क का जो है नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है मरखम शहर में। अगला प्रश्न देखते हैं तो क्वाड SOM बैठक जो कि सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा भारत करने वाला है। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टारबक्स का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? स्टारबक्स का CEO की बात करेंगे तो लक्ष्मण नरसिंहन को बनाया गया है। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा टीयर स्मोक लॉन्चर विकसित किया गया है? तो ये अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ये लॉन्च किया गया है BSF के द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा BSF। AIFF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AIFF के नए अध्यक्ष जो बने उनका नाम है कल्याण चौबे। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक बनाई गई हैं, उनका नाम है वसुधा गुप्ता। आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है INS विक्रांत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये चर्चित रहा था। INS विक्रांत को किसी ने विकसित किया है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन शिपयार्ड, ठीक है। कोचीन शिपयार्ड के द्वारा INS विक्रांत को विकसित किया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं तो किस राज्य ने महिला निधि नामक एक लोक स्कीम चालू की है। महिला निधि नामक एक लोक स्कीम है जो किस राज्य के द्वारा चालू किया गया है। तो ये चालू किया गया है राजस्थान राज्य के द्वारा। आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कौन बना रही है। तो ये बना रही है रिलायंस। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, अंबानी कंपनी। लुधियाना में 115 एकड़ ज़मीन पर कौन सी कंपनी अपना प्लांट बनाएगी। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा टाटा, ठीक है, रतन टाटा। टाटा का आंसर इसका टाटा हो जाएगा, ठीक है। ई समाधान हाल ही में किसने जो है लॉन्च किया। ई समाधान जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया है UGC ने। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा UGC के द्वारा, ठीक है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस जो है 2 सितंबर को मनाते हैं हर वर्ष। राइट आंसर इसका सी पार्ट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, वीडियो कराया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। पूरे एक साल का उसमें इंपॉर्टेंट डेज और उसके थीम जो है, ठीक है। हाल ही में श्रीमती पाओला माइनो का इटली में निधन हो गया। वो किस कांग्रेसी अध्यक्ष की माता थी। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो सोनिया गांधी की माता थी। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो ये किसके द्वारा किया गया है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड का खिलाड़ी का नाम है कॉलिन डी ग्रैंडहोम, ठीक है। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच कौन सा सप्ताह मनाया जाता है। तो 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य ने लॉन्च किया। भारत के पहले वर्चुअल स्कूल की बात करेंगे तो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। मर्सिडीज बेंज इंडिया का नया MD किसे नियुक्त किया गया है। तो मर्सिडीज बेंज इंडिया का नया MD जो है उनका नाम है संतोष अय्यर, ठीक है। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में बन रहा है। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड के आयोजन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स किसे दिया गया। तो ये दिया गया है सुभाष घई को। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा सुभाष घई, ठीक है। बलात्कार के मामले में भारत का कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है। तो बलात्कार की रिपोर्ट के मामले में भारत में राजस्थान जो है शीर्ष स्थान पर है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। विश्व के तीसरे नंबर के रईस कौन बन गए हैं, यानी तीसरे नंबर सबसे धनी व्यक्ति जो है विश्व में कौन बन गए हैं। तो गौतम अडानी का नाम है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा गौतम अडानी, ठीक है। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो अभिजीत सेन जो थे ये एक अर्थशास्त्री थे, इनका निधन हो गया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा अर्थशास्त्री। हर वर्ष लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। हर वर्ष लघु उद्योग दिवस जो है ये 30 अगस्त को मनाते हैं। सर इसका राइट ए पार्ट हो जाएगा। कौन जो है भारतीय क्रिकेटर हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो वो हैं रोहित शर्मा, ठीक है। आंसर आपका इसमें डी पार्ट सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की जो है घोषणा की है। तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो ये जो है हुआ है राजस्थान के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस निजी दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी ने जल्द ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में बहुप्रतीक्षित 5G सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की। तो ये घोषणा किया गया है जियो के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट श्रेणी के WBC इंडिया का खिताब जीता। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो मोहम्मद अजहर हैं जिन्होंने जीता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर, ठीक है। हॉकी के जादूगर के नाम से इन्हें जाना जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को हर वर्ष मनाते हैं। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने किसे महिला प्रकोष्ठ ने मध्य प्रदेश अध्यक्ष पर जो है नियुक्त किया है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट जो है डॉक्टर वनीता श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो वो है राहुल शर्मा। आंसर इसका क्या हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किन्हीं ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के चलते गोल्ड मेडल व चांदी का सिक्का देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। या किन्हें किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरभेज सिंह ढिल्लों, ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा गुरभेज सिंह ढिल्लों।
टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड यानी कि DDL ने हाल ही में किसके साथ जो है समझौता किया है? तो ये समझौता किया है इन्होंने ब्लॉक नॉट्स के साथ। आंसर डी पार्ट इसका राइट है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट उदय उमेश ललित। इन्हें यू ललित भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लुसाने डायमंड लीग्स 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने इनमें से? तो इनमें से बने हैं नीरज चोपड़ा, भाला फेंक खिलाड़ी। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड जो है फिर तोड़ दिया है? तो ये है दक्षिण कोरिया। आंसर इसका बी पार्ट सही है। दक्षिण कोरिया में जो है सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। हाल ही में CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट एयर इंडिया ये बनी है। ठीक है, रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण शुरू करेगी? तो ये शुरू करने वाली है हंगरी में। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा हंगरी। ठीक है, किस राज्य ने बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता है? तो ये जो जीता गया है ये तमिलनाडु के जीता है। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट तमिलनाडु राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनंगताल झील, जो अनंगताल झील है, इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है और यह झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है ये बताना है। तो ये स्थित है दिल्ली में। आंसर इसका डी पार्ट राइट है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो इन्होंने ए न्यू इंडिया का विमोचन किया है। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन यानी कि CPU में कोषाध्यक्ष चुना गया है? तो वो अनुराग शर्मा को बनाया गया है। ठीक है, हाल ही में किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो समीर वी कामत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा समीर वी कामत। अगला प्रश्न है, हर वर्ष महिला समानता दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो हर वर्ष महिला समानता दिवस जो है ये 26 अगस्त को मनाते हैं। राइट आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। किस देश में भारतीय टीके रोटा वायरस ओरल वैक्सीन रोटावैक की शुरुआत में बच्चों को जानलेवा रोग डायरिया से प्रतिरक्षा के लिए जो है किया गया है? तो ये नाइजीरिया में किया गया है। राइट आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया जर्मनी ने। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा जर्मनी। 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए किस बांग्लादेश मूल के चित्रकार और कहानीकार को चुना गया है? यानी कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 का किसे प्रदान किया गया है? तो उनका नाम है फहमीदा अजीम। ठीक है, ये कहाँ की हैं? ये बांग्लादेश की हैं और ये क्या हैं? ये चित्रकार और कहानीकार हैं। ठीक है, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस कंपनी ने हाल ही में टाइटन फर्स्ट सौर पहल शुरू किया है? तो ये शुरुआत किया गया है टाइटन के द्वारा। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। हाल ही में टाटा न्यू ने किस बैंक के साथ ज़्यादा रिवार्ड देने वाले को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? तो ये घोषणा हुई है HDFC बैंक के साथ। आंसर इसका राइट पार्ट ये पार्ट सही हो जाएगा। किस विमान कंपनी ने हाल ही में मुंबई और अबू धाबी के बीच 1 अक्टूबर से दैनिक उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है? तो ये किया है विस्तारा ने। आंसर इसका डी पार्ट सही है। इजराइल के साथ किस देश ने साइबर वित्तीय सहयोग के लिए पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एशिया के किस सबसे बड़े अस्पताल का जो है उद्घाटन किया? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अमृता हॉस्पिटल। आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, किस अनुभवी राजनयिक को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है विक्रम दोरास्वामी को। तो आंसर इसका डी पार्ट सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 मैच में किस टीम को हराकर टूर्नामेंट में 14 साल बाद पदक हासिल किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो किसको हराकर जीता? तो दक्षिण कोरिया की टीम को हराकर भारत ने 14 साल बाद पुरुष वॉलीबॉल टीम में एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दक्षिण कोरिया, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाई राजस्थान ने राज्य में नई पहल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स की शुरुआत किसके लिए किया है? तो ये किया गया स्टार्टअप संस्कृत के लिए। राइट आंसर इसका डी पार्ट सही है। हाल ही में किस ऐप ने टॉपिक्स नामक एक इन ऐप फीचर्स की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत हुआ है कू ऐप के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट है कू ऐप। ठीक है,
भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में कौन सा स्थान जो है हासिल किया? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा तीसरा स्थान है। ठीक है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश में होगा? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट जो है कनाडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक रिबन डे अगस्त में किस तिथि को मनाया जाता है? तो ब्लैक रिबन डे की बात करेंगे तो ये 23 अगस्त को हर वर्ष मनाते हैं। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली कौन भारत की पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मनीषा कल्याण। ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट मनीषा कल्याण हो जाएगा। और भारतीयों में देखा जाएगा तो फुटबॉलर ऑफ द ईयर भारतीयों में महिला में देखा जाएगा तो मनीषा कल्याण को ही दिया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 जो है कि किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? प्रवासी भारतीय दिवस 2023 17वां जो होगा तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। बिल गेट्स फाउंडेशन ने अपने किस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की घोषणा की है? किसे नियुक्त करने की घोषणा किया गया है? तो ये आशीष धवन है, इनको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की घोषणा किया गया है। किस बिजली और इस्पात क्षेत्र की कंपनी को मंत्रालय ने नेशनल CSR पुरस्कार 2020 की 2 श्रेणियों के लिए चयन किया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट जो है जिंदल स्टील एंड पावर को नियुक्त किया है और इसका आंसर आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। दिल्ली स्थित मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए देश में पहली बार पेंशन योजना की घोषणा की है? तो ये किया गया है केरल में। आंसर ए पार्ट सही है इसका। प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी किस शहर ने कब्जा कर जमा लिया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो लखनऊ के द्वारा ये हुआ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आंसर इसका डी पार्ट सही है। हाल ही में मोक्ष धाम योजना किस राज्य में शुरुआत किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया है मोक्ष धाम हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। किस भारतीय महिला ने मिस एलीट वर्ल्ड का खिताब जो है जीता? तो ये जीता गया है दीप सुप्रीम के द्वारा। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। बुलबुल ए पाकिस्तान से सम्मानित किस पाकिस्तानी गायिका का हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो उनका नाम था नैयारा नूर। ठीक है। इन्हें बुलबुल ए पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है। हाल ही में किस कुत्ते को मेंशंस इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा एक्सेल। ठीक है। एक्सेल नाम का कुत्ता है जिसको मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया है। ठीक है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो है पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। आंसर इसका राइट डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है इसरो को गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल फेयरिंग उपकरण किसने दिया है? तो ये दिया गया है HAL यानी कि हाल कंपनी के द्वारा। तो राइट आंसर बी पार्ट सही है। बीबी माई स्टोरी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बेंजामिन नेतन्याहू। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। बेंजामिन कमेंट करके बताइए कौन है और कहाँ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में HDFC बैंक ने कहाँ पर पहली महिला शाखा खोला? तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट उत्तरी केरल में खोला गया। ठीक है। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गुलाब दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये मनाते हैं 22 सितंबर को। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस उद्योगपति को PM केयर फंड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है रतन टाटा को। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इन्हें ट्रस्टी बनाया गया है। किस गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है छल्लों से। ठीक है। छल्लों से फिल्म का नाम है जिसे इंटरनेशनल फिल्म बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया ऑस्कर 2023 के लिए। गोवा कार्निवाल मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी पेजेंट में किसे मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी 2022 के ताज से सम्मानित किया गया? तो इसे सम्मानित किया गया आरती चित्तौड़ा को। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय हास्य अभिनेता का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा राजू श्रीवास्तव का अभी हाल ही में निधन हो गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये मनाते हैं बी पार्ट हो जाएगा 21 सितंबर को। ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट 21 सितंबर को। लस्सा बुखार का प्रकोप सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित कर रहा है? लस्सा बुखार जो है ये नाइजीरिया को प्रभावित कर रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रकोपित है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा नाइजीरिया। इस्पान डबल लेन मोटर सेतु का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? इस्पान डबल लेन मोटर सेतु का शिलान्यास जो है ये हुआ है उत्तराखंड में। आंसर इसका राइट
बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश में जल्दी ही नो बॉडी नो पेरोल कानून जो है लागू होगा, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही है। ठीक है, कौन सा देश अपना पहला चंद्र रोवर नवंबर 2022 में लॉन्च करेगा, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो यूएई है। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस क्रिकेटर एवं उसकी पत्नी को मैक्स लाइफ्स ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो यह है रोहित शर्मा। इसका राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा रोहित शर्मा। ठीक है, किस टीम ने पहली बार जो है डूरंड कप का खिताब जीता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार जीता गया है, तो यह है उस टीम का नाम बेंगलुरु एफसी। राइट आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया, तो वो कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट बनारस। ठीक है, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने हाल ही में ग्रांड थार्नटन, ठीक है, थार्नटन भारत और किसके टीम के साथ मिलकर कपिल देव ग्रांड थार्नटन इन्वेस्टनल टूर्नामेंट के आयोजन की घोषणा की। ठीक है, इन्विटेशनल टूर्नामेंट आयोजन की घोषणा की है, तो ये बताना है किसके द्वारा कहाँ पर हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा पीजीटीआई के द्वारा। आंसर बी पार्ट इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंच दिवस 2022 सितंबर में कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 20 सितंबर को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा 20 सितंबर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 5 जो है जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। किस राज्य में सरकार ने हाल ही में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राजस्थान हो जाएगा। किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड जो है दिया जाएगा, तो इसका अगर हम आंसर देखते हैं तो आंसर हो जाएगा सरोज मीना। ठीक है, सरोज मीना को राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड जो है प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में किन्हें झारखंड सामाजिक संगठन दीदी जी फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। किन्हें सम्मानित किया गया, तो अनंत प्रसाद साहू को सम्मानित किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट सही है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के मराकोस में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री प्रतियोगिता में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जो है जीता है, तो ये जीता है अजीत यादव ने। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। हर वर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन 76वें ग्रैंड मास्टर जो है बन गए हैं, तो 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद। राइट आंसर इसका डी पार्ट सही है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है तेलंगाना में। आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर जो है घोषित किया गया है, तो ये स्थित है दार्जिलिंग में। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी एमआई अमीरात ने किसे को अपना मुख्य कोच जो है नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है सेन बॉन्ड को। आंसर इसका क्या हो जाएगा बी पार्ट सेन बॉन्ड। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये सितंबर में कब मनाया गया, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट 17 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति सूची में किस भारतीय अरबपति का नाम दूसरे स्थान पर आ गया है, तो उनका नाम है गौतम अडानी। आंसर इसका डी पार्ट है गौतम अडानी। काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय जो है अभ्यास है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया का। आंसर इसका बी पार्ट है ऑस्ट्रेलिया। 2011 से लेकर 2022 का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, यहाँ पे 21 होना चाहिए। 2021-2022 का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है GRSA को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 61वां सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का खिताब जो है किसी राज्य ने जीता है, तो ये जीता गया है मणिपुर राज्य के द्वारा। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या है, विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अमृत सरोवर योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो अमृत सरोवर योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य जो है पहले स्थान पर है। किस राज्य में 32 करोड़ रुपए की लागत से हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है बनाया जा रहा है, तो वो है हरियाणा। आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ महासंघ यानी कि सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किस देश के द्वारा जो है ये जीता गया, तो ये भारत ने जीता है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। मैगडेलेना एंडरसन ने हाल ही में अपने किस मंत्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है,
तो प्रधानमंत्री थी, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई की बुर्जिल होल्डिंग्स कंपनी ने किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है शाहरुख खान को, आंसर बी पार्ट हो जाए शाहरुख खान। ठीक है, भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस जो है 15 सितंबर को मनाते हैं, राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का घोषणा किया या संन्यास ले लिया है? तो उनका नाम है रॉबिन उथप्पा, राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। किस साइकिल चालक ने हाल ही में लेह से मनाली तक 475 किलोमीटर की दूरी 29 घंटे 21 सेकंड में पूरी करके पुराने रिकॉर्ड 35 घंटे जो है के रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो वो हैं आदिल तेली, आंसर बी पार्ट इसका राइट है। ठीक है, आईसीसी द्वारा हाल ही में जारी की गई ताज़ा रैंकिंग के अनुसार बल्लेबाज विराट कोहली किस स्थान पर हैं? तो अगर इनके स्थान की बात करें तो 15वें स्थान पर आ गए हैं, इसका बी पार्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम शुरू की है? तो ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो पंजाब के द्वारा शुरुआत किया गया है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। किसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन अपनी भारतीय इकाई AEBC इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो संजय खन्ना हो जाएंगे, राइट आंसर डी पार्ट सही है। ठीक है, निजी क्षेत्र की पोस्ट हार्वेस्ट कृषि प्रबंधन कंपनी नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड यानी NCAML, ठीक है, NCML इंडिया ने किसे हाल ही में MD और CEO नियुक्त किया है? तो इसके आंसर की बात करें तो संजय गुप्ता हो जाएंगे, राइट आंसर बी पार्ट सही है। ठीक है, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ युद्धपोत को मुंबई में हाल ही में लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तारागिरी, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट सही है। ठीक है, वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है ग्रेटर नोएडा में, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट सही है। किस देश ने हाल ही में खुद को परमाणु संपन्न देश जो है घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। ठीक है, तानाशाह उत्तर कोरिया के द्वारा, राइट आंसर इसमें बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पीनट डे सितंबर में किस दिन मनाया जाता है? नेशनल पीनट डे की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 13 सितंबर को मनाया जाता है। इंक्यूब के दूसरे संस्करण में किस इंस्टीट्यूट को सर्वोच्च पुरस्कार से मिला है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो बी पार्ट है, IIT मद्रास को दिया गया है, बी पार्ट इसका राइट आंसर है। US ओपन 2022 का जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो US ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है, आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में किब्यूथू सैन्य चौकी का नाम किसके नाम पर अब रख दिया गया है? तो किब्यूथू सैन्य चौकी का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया, राइट आंसर का डी पार्ट सही है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है हरियाणा में बनाया गया है। एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका के द्वारा जीता गया है। किस बॉलीवुड कलाकार को हाल ही में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उसके अगर हम नाम की बात करेंगे तो नाम हो जाएगा बी पार्ट, रणवीर सिंह। ठीक है, हाल ही में किस औपचारिक रूप से ब्रिटेन का नया सम्राट किसे घोषित किया गया? तो उनका नाम है चार्ल्स तृतीय। ठीक है, फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गौतम अडानी। ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है एरोन फिंच। ठीक है, अमेरिका के किस शहर में हाल ही में पूरे राज्य में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर जो है आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट जो है न्यूयॉर्क। ठीक है, हर वर्ष 11 सितंबर को पेट्रियाट डे मनाया जाता है और किस देश में ये मनाया जाता है 11 सितंबर को? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में ये मनाया जाता है। ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल का जेवलिन थ्रो में कौन डायमंड ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने? राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, भाला फेंक खिलाड़ी, आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। गोल्डन बॉयज़ को कहते हैं, इन्हों को कहा जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है 10 सितंबर को मनाया जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI के मामले में भारत 2021 में किस स्थान पर रहा है? तो ये था 132वें स्थान में 2021 में, राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में जो है खोला गया? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो झुंझुनू जिला है राजस्थान का, वहाँ पर खोला गया। ठीक है, हाल ही में किसे इंडिगो के नए CEO के पद पर जो है नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आंसर इसका पीटर्स एल्बर्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट पीटर्स एल्बर्स। अगला प्रश्न देखते हैं, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, वो किस देश की महारानी थी? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो जो है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये सभी देश की महारानी थी। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट जो है सभी सही है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची किस नेता की प्रतिमा इंडिया गेट के समीप जो है स्थापित की है? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। किस कंपनी ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए स्वदेशी एलपीजी सिलेंडर वाहक पौध का शुभारंभ किया? तो यह शुभारंभ किया गया है, बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं तो किस राज्य में 10 अगस्त को निकाली गई तिरंगा यात्रा में 1000 फीट 3 इंच लंबे तिरंगे को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये निकाला गया था उत्तर प्रदेश में। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। महिला फुटबॉल का विस्तार करने के लिए किसने हाल ही में अंडर-17 महिला लीग शुरू करने की अपनी योजना जो है घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है कल्याण चौबे के द्वारा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। किसे हाल ही में बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त जो है नियुक्त किया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट है आयशा जहरी को नियुक्त किया गया। ठीक है। हाल ही में किसे लोकनायक फाउंडेशन 18वां लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया तनकेला भांडी को। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस जो है ये 8 सितंबर को हर वर्ष मनाते हैं। किस राज्य द्वारा जो है भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया गया है? तो कौन सा राज्य ऐसा है जो जैव गांव पहला स्थापित किया है? ये किया गया है त्रिपुरा राज्य के द्वारा। आंसर बी पार्ट इसका हो जाएगा। ठीक है। किस भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुरेश रैना। आंसर इसका बी पार्ट से जाएगा सुरेश रैना। एशिया कप 2022 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए मैच में कौन जीता? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो था श्रीलंका। ठीक है। किस भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। किस हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर में करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है? तो उसका नाम क्या है? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में जापान के साथ 4 विवादित प्रशांत द्वीपों की वीजा मुक्त यात्रा समझौते को समाप्त कर दिया गया? तो वो किया गया है रूस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो उनका नाम है लिज ट्रस। ठीक है। किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है बराक ओबामा। ठीक है। आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड किस अभिनेता ने जो है को अपने टूथपेस्ट ब्रांड डाबर रेड पोस्ट का नया ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उनका नाम है अमिताभ बच्चन। ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना किस राज्य में ये शुरुआत किया गया? तो ये शुरुआत किया गया मेघालय में। ठीक है। पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये किस देश के द्वारा जो है किस देश के शहर के द्वारा जो है आयोजित किया गया है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सी पार्ट, दुबई में यह आयोजित किया गया। दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई? तो फ्री स्मार्टफोन योजना जो शुरुआत किया गया है वो उत्तर प्रदेश में शुरुआत किया गया। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो डी पार्ट से ही उपयुक्त तो सभी सही है। ठीक है। चौथा राज्य सूचकांक की बात करेंगे तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्यों में बिहार जो है नीचे से दूसरे स्थान पर रहा। क्षुद्रग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च जो किया गया है ये नासा के द्वारा किया गया है लॉन्च। और नासा जो है अमेरिकन अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी कंपनी है। ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने जीता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का जो उद्घाटन किया गया? संकल्प स्मारक का उद्घाटन जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो समाज सुधार अभियान की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इनमें से तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एस्गिमा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया।
हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत 2020 के लिए रेड डक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया दानिश सिद्दीकी को। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह है गुजरात। ठीक है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन हैं? तो संजू वर्मा इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो वो है गुजरात राज्य सरकार। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो वह है मिस्र देश। आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? तो वो टीका क्या नाम है? तो वो है कार्बाविक्स और कोवोवैक्स, दोनों है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है? तो भारत में कुल वनावरण जो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। राइट आंसर इसका डी पार्ट सही है। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है CNES के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित किन परियोजनाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा डी पार्ट। इनमें से सभी यानी कि रेणुका जी बांध परियोजना, तुहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सावरा कुडू जल परियोजना तीनों में किया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं को कितने PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? तो टोटल इसमें 75। आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। किस टीम ने अंडर-19 एशिया कप का जो है खिताब जीता है? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, भारत अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश में दुनिया में सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? तो वो है चीन। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचाने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो वो है एप्पल। वर्ष 2022 में 48वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा जर्मनी के द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो वो है सिंगापुर। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, हाल ही में किस देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट B.1.640.2 या फिर IHU की पहचान ये किया गया है? तो ये फ्रांस में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत जो है बन गई है? तो वो है केरल हाई कोर्ट। आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य जो है बन गया है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 7-8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? तो ये हैदराबाद में हुआ है। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये विधेयक जो है दिल्ली के द्वारा पारित किया गया है। वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह हैं TS त्रिमूर्ति। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीनदम मजपई योजना की शुरुआत की है? तो मीनदम मजपई योजना की शुरुआत जो है तमिलनाडु के द्वारा किया गया। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो वह है तुर्कमेनिस्तान। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया? तो वह है पढ़े भारत। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो ये रखा गया मेरठ उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो वो बनी है ए पार्ट प्रीत चंडी। ठीक है, विश्व फोटोग्राफी दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है 19 अगस्त को मनाते हैं। भारत की पहली डबल डेकर AC बस का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है बी पार्ट मुंबई में। अम्मा योजना या वात्सल्य योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरुआत किया गया है नागालैंड में। ठीक है, किस राज्य के खिलाड़ियों को राज्य के सभी विभागों में 2% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये कर्नाटक में प्रदान किया गया है। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे
चुना गया है, तो ये चुना गया है गुरदीप रंधावा को। आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मानवतावादी दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये मनाया गया है बी पार्ट 19 अगस्त को, ठीक है। राहुल जाखड़ ने चांगवान में 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो है गोवा राज्य। राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। बीबी माई स्टोरी इसकी किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा जो है बेंजामिन नेतन्याहू की है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। दही हांडी को किस राज्य में खेल का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया है महाराष्ट्र में, ठीक है। वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच किस देश में जो है ये होगा? तो ये होगा रूस में। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल के किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया अल्केश कुमार शर्मा को। द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किस राज्य में जो है लॉन्च किया गया? तो द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो है ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया, ठीक है। पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान किसने जो है लॉन्च किया है? पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान जो है ये लॉन्च किया गया है भारतीय प्रवीण कुमार के द्वारा, प्रवीण कुमार के द्वारा, ठीक है, प्रवीण पवार के द्वारा। भारतीय सेना का कौन सा युद्धपोत पहली बार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है? तो वो है INS सतपुड़ा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट INS सतपुड़ा। अमिताभ चौधरी का निधन हो गया, वो कौन थे? अमिताभ चौधरी जो थे ये BCCI के पूर्व सचिव थे। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के CEO और MD कौन बने हैं? तो उनका नाम है अनुज पोद्दार, ठीक है। भारत ने किस देश की नौसेना को डोनियर समुद्री खोजी विमान जो है सौंपा है? तो वो सौंपा गया है किसके द्वारा? ये सौंपा गया श्रीलंका के द्वारा। देश की नौसेना को डोनर किस देश ने, भारत ने किस देश की नौसेना को? तो श्रीलंका की नौसेना को सौंपा है, ठीक है। केविन ओब्रायन किस देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो ये हैं आयरलैंड के खिलाड़ी। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। कौन सा राज्य जो है राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करेगा? तो वो है राजस्थान, ठीक है। फीफा के द्वारा किस देश के फुटबॉल को सस्पेंड कर दिया गया है? तो फीफा के द्वारा भारत के देश के फुटबॉल को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आंसर की बात करें तो पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है, ठीक है। विलियम रूतो ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जो है जीत हासिल की है? तो वो ये हैं केन्या के राष्ट्रपति बने हैं। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देना पहला देश कौन सा बन गया है? तो ओमिक्रॉन को मंजूरी देने वाला पहला देश जो है यूनाइटेड किंगडम बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवी भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक 17 अगस्त 2022 को कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित होगा बैंकॉक में। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और किसके द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटिंग कार्निया विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा, ठीक है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है जिसका आयोजन कोलकाता में शुरू हुआ है? डूरंड कप की अगर हम बात करें तो फुटबॉल से संबंधित है जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ? कोलकाता में शुरू हुआ है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि इसको RPF कहते हैं, इसके द्वारा जो है शुरुआत किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन जो है कोलकाता में किया गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 15 अगस्त 2022 को निम्नलिखित में कौन सी 150वीं जयंती किसकी जो है 150वीं जयंती मनाई गई? तो ये मनाया गया श्री अरविंदो की। आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 75वीं वर्षगांठ जो है मनाई है, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य में हाथी अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु में हाथी अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा किया गया। हाल ही में लंदन में स्थित घर को ब्लू प्लेग सम्मान प्राप्त हुआ किसके लंदन में स्थित किसके घर को? ये बताना है, ठीक है। इसके आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के घर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भावना डेहरिया ने माउंट एल्ब्रुस यानी रूस पर जो है रूस के माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ाई पूरी की है और वो राज्य भारत के किस राज्य से संबंधित है वो? तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं जिन्होंने रूस के माउंट एल्ब्रुस पर जो है चढ़ाई की है। इसके बाद अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डोनी पोलो हवाई अड्डा। डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में ये जो है बनाया जा रहा है? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस 2022 को कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो टोटल इसमें 107 वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न
अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो उसका नाम है 83, ठीक है। नवरोज किसका नववर्ष मनाता है, तो नवरोज की अगर हम बात करें तो पारसी धर्म का नववर्ष माना जाता है। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 की शुरुआत किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में शुरुआत किया गया, ठीक है। हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं, तो टोटल रामसर स्थल जो जोड़ा गया है वो टोटल 11 जोड़ा गया है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया और वो इनका संबंध किससे है, तो राकेश झुनझुनवाला जो है ये शेयर मार्केट से संबंधित है, ठीक है। विश्व संस्कृत दिवस 2022 कब मनाया गया, तो विश्व संस्कृत दिवस 2022 जो है 12 अगस्त को मनाया गया। भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास पहली बार हो रहा है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो मलेशिया में हो रहा है, ठीक है। हाल ही में किस योजना के नियम बदले गए हैं, हाल ही में किस योजना के नियम जो है बदले गए हैं, तो ये कौन सी योजना है, तो वो है अटल पेंशन योजना। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का स्थान क्या है, तो डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का स्थान जो है वो 7वां है। ऑप्शन नंबर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। T20 क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है ड्वेन ब्रावो, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम 2022 लागू करने की घोषणा किया है, तो ये किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अजय वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो इसके अगर हम नाम की बात करेंगे तो गोवा हो जाएगा इसका आंसर। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया गया, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है 14 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क किसने स्थापित किया है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो बी पार्ट जो इसरो ने स्थापित किया है, ठीक है। एक नए जूनोटिक वायरस लैंगिया ने 35 लोगों को किस देश में संक्रमित किया है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो चीन में संक्रमित किया है। पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 16 अगस्त से कहाँ शुरू होगी, तो ये शुरुआत हो रहा है नई दिल्ली में, ठीक है। चीन मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के सहयोग समूह से कौन से देश जो है हट गए हैं, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो है लातविया और एस्टोनिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 12 अगस्त को मनाते हैं। कार्बोवैक्स को सरकार ने कितने वर्षों से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी प्रदान की, तो इसमें अगर देखा जाए तो 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को, ठीक है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर दी ला लीजन दी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया ससुर थरूर को, ठीक है। हाल ही में ऋषभ पंत को जो है किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो उत्तराखंड के राज्य को बनाया गया है। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो 600 T20 मैच जो खेले हैं उनका नाम है किरेन पोलार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को ही मनाते हैं विश्व हाथी दिवस। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं स्वदेशी वैक्सीन लैम्प्री प्रोवैक के हाल ही में किसने लॉन्च किया, लैम्प्री प्रोवैक को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, ठीक है। AIFF फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो ये चुना गया है सुनील छेत्री को, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य में शुरुआत किया गया है, नेथन्ना बीमा योजना जो है ये डी पार्ट हो जाएगा, तेलंगाना में शुरुआत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है, तो यह नियुक्त किया है उदय उमेश ललित, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। हाल ही में प्रदीप पटवर्धन का निधन हो गया, वो कौन थे, तो प्रदीप पटवर्धन जो थे मराठी अभिनेता थे, ठीक है। विश्व शेर दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश ने टीम ने जो है स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता गया है उज्बेकिस्तान के द्वारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ठीक है। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई है, तो उनका नाम है जगदीप धनखड़। अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं, तो उनका नाम है रामाधर सिंह, ठीक है। कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर वर्ग में किसने जो है गोल्ड मेडल जीता है, तो वो है भवानी देवी, ठीक है। बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं, बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ ये कहाँ किया गया, तो 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ जो है मुंबई में किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 शुरू किया गया है या शुरू हुआ है, तो ये हुआ है अमेरिका के बीच, ठीक है। जुलाई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष का खिताब किसे मिला है,
तो ये मिला है प्रभात जयसूर्या को। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास ले लिया है, वो किस देश से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है अमेरिका से, ठीक है। जेम्स मरापे ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये शपथ इन्होंने लिया है पापुआ न्यूगिनी के हैं। आंसर इसका ये बी पार्ट हो जाएगा, पापुआ न्यूगिनी। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाने के लिए किसने रेडियो जयघोष लॉन्च किया? तो रेडियो जयघोष जो लॉन्च किया है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 किस शहर में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है रांची शहर में, ठीक है। मशहूर क्रिकेट अंपायर रूडी कार्टजन का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के निवासी। किस देश ने 2G इथेनॉल प्लांट को देश को समर्पित किया? तो 2G इथेनॉल प्लांट जो हरियाणा में लगाया जा रहा है। हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये आयोजन जो हुआ है ये किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका जो है आयोजन जो हो रहा है ये हो रहा है आपका गुजरात में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते हैं? तो ये जीता गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है। गुस्ताव पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो गुस्ताव पेट्रो जो है कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। परवाज योजना किस राज्य या केंद्र शासित में शुरुआत किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जा रहा है, सी पार्ट हो जाएगा इसका, चंदौली में। अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस विश्व आदिवासी दिवस 2022 कब मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 9 अगस्त को, ठीक है। बढ़े चलो अभियान जो ये चलाया गया है भारत सरकार के किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है। नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी NIM द्वारा किस राज्य में जो है की जाएगी? तो ये किया जा रहा है उत्तराखंड में। आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। डी पाल RNGM डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया दलाई लामा को, ठीक है। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो उनका नाम है नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी, ठीक है। आंसर डी पार्ट सही हो जाएगा। आसियान के द्वारा किस देश के जनरल को शांति की प्रगति तक बैठकों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? तो उनका क्या वो कौन सा देश है? तो म्यांमार है, ठीक है। PV सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा मेडल जीता है? तो PV सिंधु के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। मिस इंडिया USA का खिताब किसने जीता है? तो ये आर्या वाल्वेकर के द्वारा जीता गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में जो है अगर हम देखेंगे इसमें आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट सुरेश N पटेल के द्वारा जो है जीता गया, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में पदक में जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? तो इनके अगर हम आंसर की बात करें तो सी पार्ट जो तेजस्विन शंकर के द्वारा। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है उत्तराखंड में। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। PM मोदी ने किस राज्य में श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का जो उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है गुजरात में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। 44वां चेस ओलंपियाड 2022 में भारत की महिला टीम को किसने जो है जीत दिलाई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तानिया सचदेव। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो उनका नाम है कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया की यात्रा पर गए हैं, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट कंबोडिया। भारत का व्यापार घाटा तेजी से बढ़कर रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा 31.02 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने अगस्त 2022 में पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है? तो उस भारतीय कंपनी का क्या नाम है? LIC, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लवप्रीत सिंह ने कौन सा मेडल जो है जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है लवप्रीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटलांटिक महासागर में भारत और किस देश की नौसेना ने अभ्यास किया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो फ्रांस की देश की सीमा ने जो है नौसेना अभ्यास किया अटलांटिक महासागर में। नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो सी पार्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हुआ है ये शिलान्यास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नोइज ने किसको अपनी आगामी X Fit 2 सीरीज स्मार्ट वॉच को एम्बेसडर के रूप में जो है चुना है? तो वह है वाणी कपूर। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है श्वेता सिंह। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो उनका नाम है अगस्त तानो कुआमेको। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। चौथे ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चौथे ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में हुआ है। भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज की पहली मौत हुई है? तो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है केरल राज्य। आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंस कलर से सम्मानित किया गया? तो वो है तमिलनाडु। आंसर इसका डी पार्ट तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है। भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है? तो वो है रिलायंस जियो। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किस खेल में भारत ने 92 साल में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स से गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता गया है महिला लॉन बास्केटबॉल। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के जूडो 48 किलोग्राम फाइनल में रजत पदक किसने जीता है? तो ये जीता गया है सुशीला देवी के द्वारा। ठीक है। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह हैं सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान किया गया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो डॉक्टर सुजाय लाल थाओसेन थे। ठीक है, को नियुक्त किया गया है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो भारतीय नौसेना को किस देश से MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? तो अमेरिका से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। हंगोरियन F1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। तो राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इब्राहिम मोहम्मद सोली किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर जो है आए हैं? तो ये जो है किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये मालदीव देश के राष्ट्रपति हैं। विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 1 अगस्त को। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। निर्मला मिश्रा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो निर्मला मिश्रा जो थी ये बंगाली गायिका थी। किस विमान कंपनी ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर एयर इंडिया हो जाएगा। वेट लिफ्टर अंचिता सेउली कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किस राज्य में 7 नए जिलों का निर्माण किया गया है? तो उस जिले का नाम क्या है? तो उस जिले का नाम है जो है पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा पश्चिम बंगाल। विन बैक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण कहाँ किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें हरियाणा में शुरू हुआ। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया? तो ये इसका उद्घाटन जो है मुंबई में किया गया है। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह फोर्थ किस राज्य में शुरू हुआ? भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास जो अल नजाह फोर्थ है ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो राजस्थान में शुरू हुआ। भारत निर्वाचन आयोग ने कितने वर्ष की आयु के नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकन करने की अनुमति जो है दे दी है? तो 17 वर्ष के लोगों को अनुमति दे दी है। ठीक है। महिला यूरो चैंपियनशिप को किसने जीता है? तो महिला यूरो चैंपियनशिप को जो है इंग्लैंड ने जीता है। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो केरल जो है शीर्ष स्थान पर आता है। ठीक है। गेम्स वाइड ओपन आधिकारिक नारा किस ओलंपिक के लिए जो है जारी किया गया है? तो ये जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जारी किया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक शुरू होगा? तो ये शुरुआत हो रहा है 1 से 7 अगस्त तक। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये मीराबाई चानू ने जीता है। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ये वेट लिफ्टर हैं। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को बनाया गया है। प्रणय वर्मा किस देश में भारत के नए राजदूत जो है नियुक्त किए गए हैं? तो प्रणय वर्मा जो है बांग्लादेश के नए राजदूत के रूप में नियुक्त की गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? तो सावित्री जिंदल बन गई हैं। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। कारगिल युद्ध के समय चर्चा में रही .5140 चोटी का नाम अब क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रख के विक्रम बत्रा हिल कर दिया गया है। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। वर्ष 2025 तक भारतीय सेना के किस एयरक्राफ्ट को रिटायर किया जाएगा? तो 2025 तक की अगर हम बात करें तो MiG-21 को रिटायर किया जा रहा है। महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में शुरुआत किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत तमिलनाडु से किया गया है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 30 जुलाई को मनाया जाता है। पंजाब का खेल विभाग पंजाब खेल मेला आयोजित करने जा रहा है। इसमें कितने जो है खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो ये 30 खेलों का आयोजन होगा। ठीक है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है गुजरात। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये डी पार्ट हो जाएगा, 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। इसरो के द्वारा वैश्विक ग्राहकों के उपग्रह लॉन्च करके कितने विदेशी मुद्रा को जो है प्राप्त किया है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो ये पार्ट है, $279 मिलियन विदेशी मुद्रा को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जो है फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उनका नाम क्या है? तो उनके नाम की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, सेबेस्टियन वेटेल के द्वारा यह घोषणा किया गया है। इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदल किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो ये सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक कोटिंग वस्तुओं पर रोक लगा दी है? तो ये राज्य सरकार कौन सी है? तो महाराष्ट्र सरकार है। किस राज्य में पहला महिला बैंक खुलने जा रहा है? पहला महिला बैंक जो है ये खुलने जा रहा है राजस्थान में। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, बी पार्ट हो जाएगा, 28 जुलाई को। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को जो है सौंपा गया? तो उसका नाम है INS विक्रांत। ठीक है। PV सिंधु और किसको राष्ट्रमंडल खेलों यानी CWG 2022 के लिए भारत का ध्वजवाहक किसी नॉमिनेट किया गया है, ये बताना है। तो ये नॉमिनेट किया गया है मनप्रीत सिंह को। ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। विदेश मंत्री S जयशंकर SCO की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो ये जो है गए हैं, ये उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की एसोसिएट सदस्यता जो है दी गई है? तो उसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को दिया गया है। ठीक है। कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, कोटे डी आइवर, इन तीनों को दिया गया। हाल ही में बलविंदर सफारी का निधन हो गया, यह क्या थे? तो बलविंदर सफारी जो थे ये एक गायक थे। ठीक है। किस देश में 300 वर्षों बाद लूलो रोज नाम का एक सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? तो ये मिला है अंगोला देश में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन को मनाते हैं? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पहलवान सूरज वशिष्ठ ने अंडर-17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जो है जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। कौसर सिद्दीकी को किस भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा? तो ये उर्दू में प्रदान किया जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बाल साहित्य पुरस्कार उर्दू भाषा में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नशा मुक्ति भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट किसे चुना गया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो सी पार्ट जो मध्य प्रदेश को चुना गया है। ICC 2025 महिला ODI विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो ये करेगा भारत। ठीक है। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं? और तो टोटल किए गए अभी इतने, टोटल और 5 किए गए हैं। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का जो है फैसला किया है? तो ये फैसला रूस के द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जुलाई 2022 में भारत की विकास दर का अनुमान तो 8.2% से घटाकर कितने परसेंट जो है कर दिया है? 7.4% कर दिया है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ए पार्ट, 7.4%। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? इसके अगर हम आंसर की बात करें तो डी पार्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है। भारत के पहले मानववाहक ड्रोन वरुण का अनावरण कहाँ किया गया? वरुण के अनावरण की अगर हम बात करेंगे तो सी पार्ट है नई दिल्ली में किया गया। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों में पहला स्थान कौन सा राज्य जो है प्राप्त किया है? किस राज्य ने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट में। ठीक, कर्नाटक। हाल ही में IBBI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे जो है नॉमिनेट किया गया? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो जयंती प्रसाद को जो है नियुक्त किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में गौतम अदानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो स्थान है चौथा। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, चौथा। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन बन गया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। भारत ने चीता को लाने के लिए किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो इन्होंने नामीबिया के साथ समझौता किया है और चीते आ भी गए हैं। ठीक है। अजय परिदा का निधन हो गया, ये कौन थे? तो अजय परिदा साहब की अगर बात करेंगे तो ये एक जीव विज्ञानी थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज विनीत शरण के संसदीय नैतिक अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। तो इसको बताना है कि कौन है जो नियुक्त किए गए, किसके मतलब किस संस्था के नियुक्त किए गए हैं? तो ये है BCCI का। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, BCCI। भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया। भूपेंद्र सिंह कौन थे? भूपिंदर सिंह की बात करेंगे तो ये एक गायक थे।
किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है या शुरुआत हुई है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, राजस्थान में। किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप जो है जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीतने की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, नीदरलैंड ने जीता है। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा अगर देखेंगे तो ए पार्ट है नमस्ते योजना। कौन सी योजना है? नमस्ते योजना। किस दिन को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाता है? तमिलनाडु दिवस मनाते हैं 18 जुलाई को। किस देश के उपराष्ट्रपति बडारा एल्यूजोफ भारत के दौरे पर आए हैं? ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये जो है बेसिकली गाम्बिया देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। खादी ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने जो है कार्यभार संभाला है? खादी ग्राम उद्योग के अगर देखेंगे नए अध्यक्ष के रूप में तो उनका नाम है मनोज कुमार। राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, मनोज कुमार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसे बनाया गया है? उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार की बात कर रहा है तो विपक्ष की तरफ से देखा जाएगा तो मार्गरेट अल्वा को बनाया गया था। लॉ गणेशन किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया जिन्हें? तो ये मणिपुर के राज्यपाल थे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल के क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है मुरली श्रीशंकर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष पद के इस्तीफा किसने दिया है? तो उनका क्या नाम है? तो उनके नाम की बात करेंगे तो वो है नरेंद्र बत्रा। ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर के CEO कौन बने हैं? तो उनका नाम है आशीष कुमार चौहान। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 35 साल की सेवा के बाद किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो उसका नाम है INS सिंधुध्वज। अब ये सेवा मुक्त हो गई, सिंधुध्वज। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाते हैं। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया जाएगा? तो उसका नाम है वाराणसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने स्वयं की पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो उत्तराखंड हो जाएगा। असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सी पार्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। निर्मल सिंह कहलो किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया? तो उनका नाम है पंजाब। ये पंजाब के पूर्व स्पीकर थे जिनका निधन हो गया। सौरभ गांगुली को किस देश की संसद ने सम्मानित किया है? तो सौरभ गांगुली को जो ब्रिटेन देश की संसद ने सम्मानित किया। ठीक है। बेन स्टोक्स किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में अभी वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये इंग्लैंड के क्या हैं? क्रिकेटर हैं। सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है PV सिंधु के द्वारा। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो ये उत्तर प्रदेश में इन्होंने किया है। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मामले के विभाग ने किस नाम से शुभंकर लॉन्च किया? तो जागृति नाम से शुभंकर लॉन्च किया। आंसर इसका राइट डी पार्ट हो जाएगा। ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो डी पार्ट हो जाएगा 08, यानी कि 8 मेडल टोटल जीते हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान कौन है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाएगा सबसे उच्च शिक्षा के लिए है IIT मद्रास। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेथेमस से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शिंजो आबे। ठीक है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका अभी हाल ही में हत्या कर दी गई, तो इनको सम्मानित किया गया। NDA के द्वारा किसे उपराष्ट्रपति पद का जो है उम्मीदवार बनाया गया? NDA के द्वारा अगर देखा जाएगा तो जगदीप धनखड़ को बनाया गया था और यही जो है उपराष्ट्रपति के लिए जीते भी और यही अभी से वर्तमान में उपराष्ट्रपति भी हैं। भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला आया? तो इसके अगर हम आंसर की बात हो तो केरल हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा दिया मिर्जा और फिरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये महाराष्ट्र राज्य के हैं। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? तो ये शुरुआत हुआ है सी पार्ट अमेरिका में। ठीक है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है केरल। सोहिदुल इस्लाम किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने डोपिंग उल्लंघन करने पर 10 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है? तो वो है बांग्लादेश के। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भूटान के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भूटान में जो है भारत के राजदूत के रूप में सुधाकर दलेला को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने नए जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो उनका नाम है ए पार्ट डॉक्टर विवेक जोशी। पहले वर्चुअल 12U12 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किस देश ने जो है किसने भाग लिया है?
तो नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा नरेंद्र मोदी। बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने जो है कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। राइट आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा गोल्ड मेडल। साइबर सुरक्षा में सहयोग में बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो बी पार्ट हो जाएगा नई दिल्ली में शुरुआत हुआ है। ठीक है। स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, तो ये मनाया गया 15 जुलाई को। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। मोंटी नॉर्मन का निधन हो गया, वो क्या थे, वो प्रसिद्ध क्या थे, तो ये एक संगीतकार थे। जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में कौन सा स्थान मिला है, तो 146 में 135वां स्थान भारत का है। ठीक है। यूरोपीय संघ ने किस देश को 1 जनवरी 2023 तक यूरो मुद्रा अपनाने की मंजूरी दे दी है, तो ये मंजूरी दिया गया है। सी पार्ट का आंसर हो जाएगा क्रोएशिया को। ठीक है। मोहम्मद मुस्तजिर रहमान भारत में किस देश के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, तो मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान जो है भारत के किस देश के अगले उच्चायुक्त बनाए गए हैं, तो ये बांग्लादेश के बनाए गए हैं। आंसर इसका सी पार्ट है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2022 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो वो है उत्तराखंड। अर्जुन बाबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जो है जीता है, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। माइंड मास्टर किसका संस्मरण है जिसे 15 जुलाई 2022 को जारी किया गया, तो माइंड मास्टर जो है अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा विश्वनाथ आनंद का संस्मरण है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। लुइस एचेवेरिया अल्वारेज किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये जो अगर बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। केरल राज्य के अलावा भारत के किस शहर को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में जो है स्थान दिया है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो सी पार्ट है अहमदाबाद। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना जो है कहाँ पर खोला है, तो इन्होंने चेन्नई में खोला गया है। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत के किस पड़ोसी देश में इमरजेंसी का जो है ऐलान किया गया, तो इसके अगर आंसर की बात करें तो श्रीलंका में ऐलान किया गया। ठीक है। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख जो है कौन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख की बात करेंगे तो ब्रिजेश कुमार उपाध्याय को बनाया गया है। जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है किसे दिया गया है, तो जून माह की अगर हम बात करेंगे तो उनका नाम है जोनी बेरेस्टो। मारबर्ग वायरस के रोग के संदिग्ध मामले में किस देश में जो है सामने आए हैं, मामले जो है किस देश में सामने आए हैं, तो घाना देश में सामने आया है। ठीक है। नारायण कुमार को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है, तो इसका अगर हम आंसर की बात तो ये बात होगा जापान में सम्मानित हुआ है। ठीक है। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जहां लाल पांडा को लाया जाएगा, तो ये अगर बात करेंगे तो इसका हो जाएगा आंसर डी पार्ट पश्चिम बंगाल। विद्यालय चलो अभियान को हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो यह शुरुआत किया गया त्रिपुरा के द्वारा। ये भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो उनका नाम था विजेंद्र के सिंघल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जोस एडुआर्डो डॉस सेंटोस वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति से जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये थे अंगोला के। पीएम मोदी ने किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो ये झारखंड में इन्होंने किया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बन जाएगा, तो वो बन जाएगा भारत। ठीक है। इनामुल हक किस देश के इतिहासकार हैं जिन्होंने 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो वो बांग्लादेश के इतिहासकार हैं। एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप ने भारत में कितने मेडल जीते हैं, तो इसमें मेडल जो है भारत के द्वारा 22 मेडल टोटल जीता गया। स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो यह पुस्तक का अनावरण जो है किया गया है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। ठीक है। पीएम मोदी ने नए संसद का भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, तो इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 6.5 मीटर है। गिजोन शतरंज मास्टर्स का खिताब जो है किसने जीता, तो ये जीता गया है डी कुकेश के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता गया है पल्लवी सिंह के द्वारा। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन सा बना है, तो ये बन गया है भारत। ठीक है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सेफ्रान हेलीकॉप्टर इंजन्स किस देश की कंपनी है जिसके साथ हाल ही में हाल ने जो है HAL ने समझौता करा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट फ्रांस। विम्बलडन 2022 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता, तो ये जीता गया एलेना रायबाकिना ने जीता है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। विम्बलडन 2022 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने द्वारा जीता गया, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है।
ईवी मित्र नाम से एक मोबाइल ऐप को किसने जो है विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है बेस्कॉम के द्वारा। आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। भारत के किस पड़ोसी देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है? तो भारत के पड़ोसी देश में देखा श्रीलंका में ऐलान किया गया, अभी बातें होगी। जेंडर गैप 2022 में भारत को 146 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 135वां स्थान। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? तो ये शुरुआत हुआ है अमेरिका में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। रिम पैक 2022 नौसैनिक अभ्यास किस देश में आयोजित होने जा रहा है? तो रिम पैक जो होता है ये अमेरिका के साथ होता है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाते हैं। फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताइए। तो फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर हैं रवि शास्त्री। ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो ये DRDO के द्वारा किया गया। NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है मिशेल पूनावाला को। ठीक है। हाल ही में किस देश ने जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है? तो हाल ही में अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ईरान ने जो है सदस्य बनने के लिए जो है आवेदन किया है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में जो है G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो G20 का नया शेरपा जो है अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिशन कौशल कर्मी शुरू किया है? तो ये शुरुआत किया गया है दिल्ली के द्वारा। भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिविर के सम्मेलन का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया? तो ये सम्मेलन का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विश्व बैंक के नए भारत में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितना ऋण जो है प्रदान किया जा रहा है? तो ये $250 मिलियन प्रदान किया जा रहा है ऋण। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक। खारची महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया? खारची महोत्सव जो है त्रिपुरा राज्य में शुरुआत किया गया। किस राज्य में नैरोबी मक्खियों के कारण त्वचा का संक्रमण फैल रहा है? तो उस राज्य कौन सा राज्य है? तो वो है सिक्किम। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव 2022 का आयोजन 4 से 7 जुलाई तक कहाँ किया गया है? आम महोत्सव का आयोजन तो ये हुआ है लखनऊ में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा और ये किस राज्य में स्थित है? तो मानगढ़ पहाड़ी जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन ये कहाँ पर हुआ? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो वाराणसी में हुआ। PT ऊषा, इलैया राजा, विजेंद्र प्रसाद गौरू, वीरेंद्र हेगड़े को संसद के किस सदन के लिए जो है मनोनीत किया गया है? तो ये राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो ये किया गया है श्रीनगर में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। स्मृति ईरानी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? स्मृति ईरानी को अगर हम बात करेंगे तो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का जो है अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया। किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। चर्चा में रहा फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फील्ड मेडल्स की बात करेंगे तो ये गणित से संबंधित है। आंसर जो है डी पार्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किस राज्य सरकार के द्वारा पेश किया गया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो बी पार्ट जो है राजस्थान राज्य सरकार द्वारा। किस राज्य में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या जो है 47 हो गई है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो मणिपुरी में हुआ है। ठीक है। हरियाली महोत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया? हरियाली महोत्सव जो है ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के पोस्ट कमांडर कौन बने हैं? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो बी पार्ट जो मोहन सुब्रमण्यम जो है बनाए गए हैं। ठीक है। सरकार के द्वारा जो है कौन सा अभियान इसमें से शुरू किया गया? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें आंसर देखिए क्या हो जाएगा, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। ये जो है सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है। टेनिस के इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच। ठीक है। नोवाक जोकोविच पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 80 मैच जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। 2022 नेट्रो मैड्रिड शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया मैड्रिड स्पेन में। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है अपना? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ये मनाया गया है 67वां दिवस। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाटक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है टी राजा कुमार। ठीक है। यायर लैपिड किस देश के जो है प्रधानमंत्री बने हैं? यायर लैपिड की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है इजराइल देश के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो उसका नाम की बात करेंगे तो बी पार्ट जो है अमेरिका जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। वीमेंस T20 चैलेंज का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वीमेंस T20 चैलेंज का खिताब जो है ये जीता गया है सुपर नोवाज के द्वारा।
हाल ही में किसी ने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। तो हाल ही में अगर देखा जाए तो जैक डॉर्सी ने जो है इस्तीफा दे दिया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, गुजरात राज्य में। फास्ट मूवर कोलिशन हाल ही में कौन सा शामिल हुआ? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल 2022 का खिताब जो है गुजरात टाइटंस ने जीता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने कितने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को सूची से हटा दिया है? तो टोटल 87 लोगों को हटाया, 87 दलों को हटाया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास को दोबारा खोलने के लिए जो है कहा है? तो इसका आंसर डी पार्ट है, अफगानिस्तान में। ठीक है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IISc बेंगलुरु ने अपना कौन सा स्थान जो है हासिल किया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट है 42वां स्थान। पंडित भजन सोपोरी का निधन होगा, किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये जो वाद्य यंत्र बजाते थे उसका नाम था संतूर। ठीक है। 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज़ को भारतीय नौसेना जहाज़ को डीकमीशन किया गया? तो उस भारतीय नौसेना का नाम है INS निशंक और INS अक्षय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस की अगर हम बात करेंगे तो 3 जून को मनाते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है? सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो बना है उसका नाम है फ्रंटियर। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम था गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेश भूषण को किस संगठन की प्रमुख समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजेश भूषण की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, WHO। वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किस पोर्टल को जो है लॉन्च किया? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट से इंडियन बिजनेस पोर्टल को लॉन्च किया है। देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया उत्तराखंड में। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत का कोयला आयात 2021-22 में घटकर कितने मीट्रिक टन हो गया है? तो ये हो गया है 209 मीट्रिक टन। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अंजलाई पोन्नुस्वामी का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थी? तो अंजलाई पोन्नुस्वामी थी स्वतंत्रता सेनानी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की उपस्थिति में भारत और किस देश के बीच 3 समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये 3 समझौता जो हस्ताक्षर हुआ वह सेनेगल के बीच हुआ है। ठीक है। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरुआत किया गया है बेंगलुरु में। बोलट तुरुलिखा नो कप 2022 में साक्षी मलिक, दिव्या काकरान और मानसी अहलावत ने कौन से मेडल जीते हैं? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 4 जून को मनाते हैं। हाल ही में किसने तुर्की के नाम को तुर्कीय में बदलने का अनुरोध को जो है मंजूरी दे दी है? तो ये UN के द्वारा जो है मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वायुसेना का हेरिटेज सेंटर ये कहाँ बनाया जाएगा? वायुसेना का हेरिटेज सेंटर जो है ये बनेगा चंडीगढ़ में। वर्ल्ड ब्लाइंड जूडो में पहली बार भारत के लिए मेडल किसने जीता है? तो ये कपिल परमार के द्वारा जीता गया। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ स्मार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया है NCC के द्वारा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य में शुरू होंगे? तो ये शुरुआत होगा राजस्थान में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किसे जो है प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मेघालय राज्य को। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने फूड टेस्टिंग टैब का जो है उद्घाटन किया, ये किस राज्य में जो है किया गया है ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ये पार्ट बिहार में इन्होंने टेस्टिंग किया है, उद्घाटन किया। एयरोफोर्स रेगुलेशन 2022 के अनुसार अब कौन CDS बन सकता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो एयर चीफ मार्शल जो होगा वो CDS बन सकता है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है? तो ये बैन जो है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा लगाया है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीति X शुरू हुआ है? तो संप्रीति X जो है ये बी पार्ट हो जाएगा, बांग्लादेश के में शुरू हुआ है। ठीक है। संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के मगहर नामक स्थान पर। बोलाट तुरुलिखा नाव कुश्ती कप भारत ने कौन सा स्थान इसमें प्राप्त किया? तो इसमें जो है भारत का दूसरा स्थान रहा। किसके द्वारा संरक्षित वनों और राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों को कम से कम 1 किलोमीटर का पर्यावरण संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया गया है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया है। ठीक है।
एक नर बाघ कुंभा किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है जिसकी हाल ही में मौत हो गई? तो ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस महान महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो उनका क्या नाम है ये बताना है। तो उनका नाम है मिताली राज। ठीक है। इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो वह हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल अभ्यास परीक्षण किया गया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो अग्नि-4 है इसका राइट आंसर, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है ये 7 जून को मनाया गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 180वां स्थान, लास्ट सबसे लास्ट स्थान। बजराम बेगम किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? बजराम बेगम, तो इसके आंसर हो जाएगा अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। शीतल षष्ठी उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? शीतल षष्ठी उत्सव जो है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जा रहा है। एसबीआई के एमडी के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एसबीआई के एमडी के रूप में आलोक कुमार चौधरी नियुक्त हुए हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। विश्व महासागर दिवस ये कब मनाया गया है? तो विश्व महासागर दिवस की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, 8 जून को मनाया जाता है। बाल्टोस 2022 नौसैनिक अभ्यास ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बाल्टिक सागर में शुरू हुआ है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, बाल्टिक सागर। अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत की पहली नेशनल एयरफोर्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया और इसमें कितने एयर स्पोर्ट को जो है शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 11 एयर स्पोर्ट को शामिल किया गया। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव सीरीज में कितने रुपए के नए सिक्के जो है जारी किए हैं? तो टोटल हो जाएगा डी पार्ट उपरोक्त सभी, 1 रुपये, 2 और 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के। दुनिया में पहली बार फिशिंग कैट की जनगणना कहाँ हुई है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? दुनिया में पहली बार जो है फिशिंग कैट जो है इसकी जनगणना जो है कहाँ पर किया गया ये बताना है। ठीक है। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, चिल्का झील में किया गया है। ठीक है। कहाँ किया गया है? चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है झील, और यहाँ पे जो है पहली बार फिशिंग कैट की जनगणना की गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो उनका नाम है ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी और सीईओ जो बनी है उनका नाम है ए मणि मेखलाई। ठीक है। आंसर राइट आंसर इसका ए पार्ट सही है। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 6 जून को ढाका में बिम्स्टेक का कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया गया? तो वो था 25वां स्थापना दिवस। ठीक है। ढाका कहाँ पर है? ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट कितने बेसिस पॉइंट जो है बढ़ाया गया? आरबीआई द्वारा रेपो रेट की अगर हम रेपो रेट की बात करेंगे तो इसमें 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है। आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। किस राज्य सरकार ने एंड्रॉयड ऐप शैली को लॉन्च करने का फैसला किया है? तो ये किया गया है फैसला केरल राज्य सरकार के द्वारा। राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। आईफा अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? तो ये दिया गया है विकी कौशल को। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन स्पेक्स के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया है अहमदाबाद में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य जो बना उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। आंसर सी पार्ट इसका राइट है। NHAI ने कितने घंटे में 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण करके नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है? तो 105 घंटे का जो है ये लंबा राजमार्ग 105 घंटे में बनाया है, 75 किलोमीटर का। तो ए पार्ट हो जाएगा। किसके द्वारा 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया गया है? तो ये इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये है यूरोपीय संसद के द्वारा। आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। रोड्रिगोसे चाव्स ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है? तो ये हुई है कोस्टा रिका की। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ का अतिरिक्त प्रभार जो है किसे मिला है? तो ये दिया गया है मयंक कुमार अग्रवाल को। आंसर इसका राइट ए पार्ट सही हो जाएगा। भारत यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म के राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है AR रहमान, संगीतकार हैं। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। बैखो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बैखो त्यौहार की अगर हम बात करेंगे तो ये असम राज्य में मनाते हैं। राइट आंसर इसका ए पार्ट जो है सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने जो है
पहला स्थान हासिल किया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पहला स्थान तमिलनाडु का है। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। भारत की जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो भारत के जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम है एनेकोवैक्स। आंसर इसका ए पार्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लोकपाल के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो N.K. ओझा को नियुक्त किया गया है। आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में जो है किया गया है? तो वो किया गया है बिहार में। आंसर ए पार्ट राइट है। ठीक है, किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत नक्शा जारी किया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, चाइना के द्वारा जारी किया गया है। YSR यंत्र सेवा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, ये सारे देश के नाम हैं। और इन लोगों को किस संगठन की सुरक्षा परिषद का अस्थायी जो है सदस्य चुना गया है? तो ये बने हैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी जो है सदस्य। आंसर ये पार्ट इसका राइट है। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान AIA के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वह बने हैं सतीश पाई। आंसर इसका डी पार्ट सही है। ठीक है, तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI चंडीगढ़ को किसके द्वारा जो है सम्मानित किया गया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो WHO इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभंकर को किस ने जो है लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है MK स्टैलिन के द्वारा। राइट आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम के खिलाफ अगर देखा जाएगा तो विश्व दिवस जो है 12 जून को मनाते हैं। आंसर इसका बी पार्ट सही है। व्यापक कैंसर निदान के सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट केरल। अगस्त 2022 में भारत सरकार किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों को पुनर्वास जो है करने जा रही है? तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर का जो है उद्घाटन किया? तो ये किया है गोवा में। आंसर इसका राइट ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, RBL बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं R सुब्रमण्यम कुमार। आंसर डी पार्ट सही है। गांजा के उपयोग को वैधता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश जो है कौन बना है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो थाईलैंड है। राइट आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2022 को किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। आंसर ए पार्ट सही है। किस देश ने अनुभवी राजनयिक चो सोन हुई को जो है अपनी पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया है? तो इसके बाद करेंगे पहली महिला विदेश मंत्री जो नियुक्त की है किस देश की हैं? तो ये उत्तर कोरिया, किम जोंग तानाशाह उत्तर कोरिया की है। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटारेस द्वारा प्रौद्योगिकी के लिए दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हर वर्ष 13 जून को। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा रूस दिवस ये कब मनाया गया? तो रूस दिवस की बात करेंगे तो ये मनाया गया 12 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को किसने जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 को हरियाणा ने जीता है। 650 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम क्या है? तो उनके नाम की बात करें तो जेम्स एंडरसन बन गए हैं। ठीक है, 38वां भारत इंडोनेशिया संयुक्त गश्ती अभ्यास ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है अंडमान सागर में। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। एंजेलो मैथ्यूज और तुम्बा हसन को किस माह के लिए जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है दिया गया है? तो इसके अगर आंसर की बात करें तो मई माह के लिए दिया गया है इनको। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, विश्व रक्तदाता दिवस 2022 ये कब मनाया गया? तो इसको अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये मनाया गया 14 जून को। आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। रूस ने किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो चाइना के साथ किया है। आंसर इसका ये पार्ट सही है। फ्रूट्स सॉफ्टवेयर किस राज्य सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। आंसर सी पार्ट सही है। हरिश्चंद्र का हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? हरिश्चंद्र जी जो थे ये एथलीट थे। आंसर इसका डी पार्ट सही है। ठीक है, सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास में मदद के लिए किसके द्वारा CISS एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है NCPCR के द्वारा। आंसर बी पार्ट इसका सही है। किस देश ने पहली बार फीफा नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो वो अगर हम बात करेंगे तो कौन सा देश है? उस देश का नाम है भारत। आंसर इसका सी पार्ट सही है। भारत का दूसरा तथा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो रूस बना है। आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने जो है 89.3 मीटर फेंक कर नया नेशनल रिकॉर्ड बना है। आंसर इसका डी पार्ट सही है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी जो है दी है। तो अगर अब इसके आंसर की बात करें तो अग्निपथ जो संबंधित है ये सशस्त्र बलों से संबंधित है, ठीक है, आर्मी भर्ती से संबंधित है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु पवित्र अवशेष 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए किस देश पहुँचे हैं। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो मंगोलिया गए हैं। आंसर इसका सी पार्ट सही है, ठीक है। विश्व पवन दिवस कब मनाया गया। तो विश्व पवन दिवस 2022 जो है ये 15 जून को मनाया गया। राइट आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहाँ पर जो है जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का जो है उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन हुआ है पुणे महाराष्ट्र में। आंसर बी पार्ट सही है। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है। तो ये बंद कर दिया है 27 वर्षों के बाद। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसमें, तो कौन भारतीय शहर जो है हर साल औसतन 2 किलोमीटर की दर से डूब रहा है। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो वो है मुंबई, ठीक है। मुंबई जो है हर साल औसतन 2 किलोमीटर की दर से मतलब समुद्र में जो है डूब रहा है। भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो कोयम्बटूर से यह हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही है। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर जो बने उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव, ठीक है। मनप्रीत कौर को किसने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। मनप्रीत कौर और किसने मतलब 2 लोगों ने जीता है। तो एक का नाम है मनप्रीत कौर और दूसरे का नाम बताना है। तो दूसरे का नाम है परमजीत कुमार, ठीक है। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये बनी है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो आंसर इसका ये पार्ट सही है। हाल ही में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण को मंजूरी किस स्थान पर दी गई है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो सी पार्ट धोलेरा अहमदाबाद में दिया गया है। आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। I2U2 की पहली वर्चुअल बैठक कब होने जा रही है। I2U2 की पहली वर्चुअल बैठक जो है ये जुलाई में होने जा रही है, ठीक है। DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने किस देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन की सिफारिश की है। तो ये सिफारिश किया सर्वाइकल कैंसर का। आंसर इसका ये पार्ट सही है। सावा झील किस देश में स्थित है जो जल संकट के कारण जो है सूख गई है। तो वो है इराक। आंसर डी पार्ट सही है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो 15 जून को मनाया गया। आनंद महिंद्रा, पंकज आर पटेल और बेड़ू श्रीनिवासन और रविंद्र एच ढोलकिया को किस बैंक में गैर अधिकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इन सभी को आरबीआई में गैर अधिकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। भारत द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो उसका नाम की बात करेंगे तो पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है। तो वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड इंग्लैंड ने बनाया। आंसर सी पार्ट सही है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2000 यानी शांत सूचकांक में भारत की रैंक क्या है 2022 में। तो शांत सूचकांक में भारत की रैंक है 135, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की 37 सदस्यीय टीम की अगुवाई कौन करेंगे। तो ये नीरज चोपड़ा करेंगे। आंसर इसका सी पार्ट सही है। पहली बार SAI स्क्वैश कोर्ट ये कहाँ किया गया है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो नई दिल्ली में हुआ है। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव किस राज्य में किया गया आयोजित हुआ। तो ये राज्य अगर की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। तो उनका नाम है प्रमोद के मित्तल। आंसर ए पार्ट इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BS पाटिल किस राज्य के लोकायुक्त बने हैं। BS पाटिल जो है ये बने हैं कर्नाटक राज्य के लोकायुक्त। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। मरुस्थलीकरण के सूखे की कार्यवाही करने के लिए विश्व दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं 17 जून को हर वर्ष। गोपी चंद नारंग का निधन हो गया, यह कौन थे। तो ये थे एक भाषाविद। आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। राइटर्स इंस्टीट्यूशन के सर्वेक्षण में किसे भारत में सबसे भरोसेमंद जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो को चुना गया है। आंसर ए पार्ट सही है। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो ऋषभ पंत को। आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। चिली के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं। चिली एक देश है, उसके अगले राष्ट्रपति के नाम है ग्रेबियल बोरिक, ठीक है। डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत कौन से स्थान पर है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो तीसरे स्थान पर आता है भारत का नंबर, ठीक है। टाइफून राय नाम का तूफान कहाँ की चपेट में कौन सा देश आया। तो ये आया था फिलीपींस में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा फिलीपींस। भारतीय वायुसेना ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की पहली स्क्वाड्रन कहाँ तैनात की है। तो यह तैनात किया है पंजाब में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ जो है शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा।
सरदार बर्दी मुहामेदवे को किस देश के नए राष्ट्रपति का जो है पदभार ग्रहण किया है? तो ये बने हैं किस देश के राष्ट्रपति? किर्गिस्तान के। आंसर बी पार्ट सही है। प्रित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम क्या है? फ्रांसिस केरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आईपीएल 2022 का पहला शतक किसके द्वारा जो है जड़ा गया? तो इसमें अगर देखेंगे तो सी पार्ट हो जाए जोस बटलर ने जड़ा था। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2022 से लेकर 2027 की अवधि के लिए अनुकूल ऊर्जा की नीति दी है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। आंसर इसका बी पार्ट सही है। हाल ही में आईसीसी वोमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो ये जीता गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। राइट आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। आईसीसी महिला विश्व कप के सबसे ज़्यादा मैचों की कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी जो है कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है मिताली राज। ठीक है, मिताली राज, जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। तो ये जो है पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जो आईसीसी महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करी हैं। हाल ही में किसने किसानों के लिए ग्रीन बैंक लॉयल्टी कार्ड जो है लॉन्च किया गया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये एग्रोस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से कहाँ तक किया गया? तो ये दिल्ली से मेरठ तक किया गया है। राइट आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। विक्टर ऑर्बन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो ये हंगरी देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क सुरक्षा परियोजना के हिस्से के रूप में किस भारतीय शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से कवर किया जाना है? तो इसमें हो जाएगा आंसर कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से जो है कवर किया जाएगा। कौन सी राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में हिम प्रहरी योजना लागू करने की योजना बना रही है? तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार बना रही है। आंसर डी पार्ट सही है। हर्षवर्धन श्रृंगला कौन जगह लेगा जो और भारत का नया विदेश सचिव बनेगा? तो वह विनय मोहन क्वात्रा जो कि अब बन गए हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का ग्रैमी 2022 अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता गया ओलिविया रोड्रिगो के द्वारा। आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 का थीम क्या है या फिर विषय क्या है? ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था। इस बार इसका थीम था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? गणगौर महोत्सव जो है यह राजस्थान राज्य में मनाते हैं। आंसर इसका राइट ये पार्ट सही हो जाएगा। 6 अप्रैल को किस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया? 6 अप्रैल को अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी की पार्टी का स्थापना दिवस था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड का निर्माण हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो ये अगर हम आंसर की बात करें तो सूरत में किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, सूरत गुजरात। प्रकृति जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। ठीक है, प्रकृति जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए जो है शुभंकर है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये प्लास्टिक प्रदूषण में जागरूकता पैदा करता है। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। मुंबई में कथित तौर पर पाए गए नए कोविड संस्करण का नाम क्या रखा गया है? XE इसका नाम रखा गया है। आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा। हुरून के सबसे अमीर और स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची 2022 में शीर्ष 10 में किसने जो है प्रवेश किया है? तो इसमें से जो है फाल्गुनी नैयर ही जो है इन्होंने प्रवेश किया है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा के दौरान भारत ने नीदरलैंड के साथ कितने समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए? तो टोटल 4 समझौते हुए हैं। ठीक है, सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना जो है किसके द्वारा ये शुरुआत किया गया है? तो ये शुरुआत किया है दिल्ली सरकार के द्वारा। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है 2022 की? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। इसका इस वर्ष का थीम था। ठीक है, आप बताइए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? कमेंट में बताइए। हाल ही में डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मुरली नटराजन। ठीक है, हाल ही में सरस्वती सम्मान किसे जो है प्रदान किया गया? तो सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो रामदरस मिश्र को दिया गया है। आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 10 लाख रुपए के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली किस बैंक जो है लागू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएनबी। ठीक है, पीएनबी बैंक के द्वारा ये लागू किया गया है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो किस बैंक ने यूनियन एनएसटी और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, यूनियन बैंक के द्वारा किया गया है। अपनी इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी नीति में ई साइकिल को शामिल करने वाला पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये बन गया है दिल्ली। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये बनाया गया है अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। राइट आंसर ये पार्ट हो जाएगा। पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाएं जो सबसे ज़्यादा हुई हैं? तो ये मिजोरम में हुआ है। राइट आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में कितने साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की जो है
घोषणा की गई है। तो इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 18+ को बूस्टर डोज लगाने की घोषणा किया गया है। आंसर जो इसका सी पार्ट से हो जाएगा। आपातकालीन के दौरान या आपातकाल के दौरान जनता के लिए कवली उथवी ऐप लॉन्च किया है और किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ये बताना है। तो ये तमिलनाडु की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। किस बैंक ने दुग्ध उत्पादकों के लिए नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो ये किया गया है स्थापना कर्नाटक सरकार के द्वारा। आंसर बी पार्ट इसका राइट है। किस बैंक ने हाल ही में सकारात्मक वेतन प्रणाली जो है लागू किया है? तो ये सकारात्मक वेतन प्रणाली की बात करेंगे तो पीएनबी बैंक के द्वारा लागू किया गया है। किस ग्रह के जुड़वा ग्रह की खोज की गई है जिसे K2 2016 BLG 0005 LB कहा गया है? तो ये जो है कौन से ग्रह की ये जुड़वा ग्रह है? तो ये है बृहस्पति ग्रह का। आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरुआत किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया। राइट आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। किस वैश्विक संघ ने गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा EU, ठीक है। हाल ही में किस संस्थान ने अवसर योजना शुरू की है? अवसर योजना की बात करेंगे तो बी पार्ट से AAI के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन किस संगठन ने जो है लॉन्च किया? तो इसके अगर हम आंसर की बात स्पेस एक्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स के हेड कौन है? तो उनका नाम है एलन मस्क, ठीक है, जो कि इस समय पहले नंबर पर अमीर व्यक्ति हैं पूरे विश्व में, ठीक है। और इन्हीं जो ये टेस्ला कंपनी की जो है इन्हीं की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जो है किसके द्वारा जीता गया है? तो एम्बर ब्रेकेन ने जीता है। राइट आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY को हाल ही में कितने साल के पूरे हुए हैं? तो PMMY जो है ये टोटल 7 साल पूरे हो गए हैं। राइट आंसर इसका ए पार्ट सही है। बंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर जो है किसने खोला है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट से इंफोसिस के द्वारा ये खोला गया है। राइट आंसर इसका डी पार्ट सही है, ठीक है। किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की जो है घोषणा किया गया है? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है इस घोषणा से, तो पुरस्कार दिया गया है। तो बी पार्ट इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में माधवपुर मेला जो है शुरुआत किया है? तो ये माधवपुर मेला जो है गुजरात राज्य में शुरुआत किया गया है। आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है UPSC के अगले अध्यक्ष कौन है? बनेंगे या बन चुके हैं? तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, मनोज सोनी को बनाया गया, ठीक है। मनोज सोनी कौन है? UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। 2-3 क्वेश्चन और हैं उनको भी देख लेते हैं। ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया और किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया अमर मित्र को, ठीक है। किस राज्य के पेरियार मेमोरियल समथुपुरम का जो है उद्घाटन किया गया? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का। हाल ही में किस देश ने खुद को कर्ज डिफाल्टर घोषित किया है? कर्ज डिफाल्टर की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, श्रीलंका। साल 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया ऑस्ट्रेलिया को। राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसका हम लोगों ने देखा, डिस्कशन किया। वीडियो थोड़ा लंबा था, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आज का और ये जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, इसके आपके पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।